स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो है इंद्रेश महाराज जी की वीडियो है। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कथा बताई है हमारे कृष्ण जी की लीला की। उन्होंने जो गिरिराज धारण जो किया था उस रिलेटेड ही ये वीडियो है। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस कथा को ध्यान से सुने। उनका जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके मनमोहन करने वाले जो ये कथा है आप लोग ध्यान से सुने और ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। ये मेरा जो चैनल है ये नया है, आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है मुझे। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे ये वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए मेरे इस नए वीडियो में। वर्षा की ब्रजवासियों के चित्त में कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट होने लगा। ठाकुर जी बोले, भैया जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण शरणागति को भाव रखो। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी गोपाल की। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी बोले, अब चिल्लाओ मत, सबरे भीतर आ जाओ, नहीं तो इंद्र इतनी जोर से वर्षा करेगा बह जाओगे। सब ब्रजवासी भीतर आ गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले, जे क्या कर रहे हो? लाला हम सबरे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। बोले, छड़ी काय को लगा रहे हो? बोले, गिरिराज बाबा धारण करवे के काज। बोले, अच्छा तुम्हारी पतरी पतरी सी छड़ीन पे 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी धारण है जाएंगे? ब्रजवासी बोले, अच्छा तो तेरी नेक सी उंगली पर उठ जाएंगे गिरिराज जी? लाला हम सब छड़ी लगा रहे हैं, यही मारे गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले, तो फिर एक काम करूं मैं? बोले, कहा मैं अपनी उंगली हटा ले रहा हूं, तुम लोग ही धारण कर ले यार। ब्रजवासी बोले, हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिके रहेंगे। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे। 7 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। आज जो आप लोग देखते हो ये गिरिराज जी का शिखर है। गिरिराज जी रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं जब से ठाकुर जी विराजमान किए तब से। 5000 वर्ष पहले गिरिराज जी कितने ऊपर रहे होंगे और ठाकुर जी ने ऐसे उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले, हमने छड़ी लगा ली, लाला तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है फिर धारण करो। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक अपनी उंगली नीचे करी, सबन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगा करके गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत धारण है को कैसे? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है जय जय? ये कथा में जब से हमने बोला है तब से सब हमको जय जय ही बोलते हैं, कहीं चले जाएं। हम जय जय नहीं है, जय 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 हैं, पीछे खड़े कहां हैं? देखो जय जय भाग गए। ठाकुर जी ऐसे देखो। अब ये आप लोगों को हंसी क्यों आई? क्योंकि आप लोगों के मन में भाव है कि भाई है तो बालक पर भगवान बना दिया है। ठीक यही भावना थी ब्रजवासियों की भी। अब ये देखो ऐसे देखो, जटा सीधी कर ली अपनी ये। ऐसे ही रहे थे ठाकुर जी भी। अब हमको इनके प्रति क्या भाव आता है? ये बालक हैं, देखो दौड़ के गए अपने चाचा की गोद में बैठ गए। ठाकुर जी ऐसे ही थे, इसलिए किसी ब्रजवासी को विश्वास होता ही नहीं था कि ये परमात्मा है। सबको लगती है बालक ही है। दुनिया वैसे ही सब इनको भगवान भगवान बोलते हैं, कोई भगवान नहीं, बालक ही है। लेकिन भैया हम और आप अभी हंस रहे होंगे इनकी बाल लीला पर हो सकता है कि ये परमात्मा हो सकता है ये नाथ हो। ऐसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला दोबारा बोलियो, तू कहा है? कहा बोल लो, तू कहा है? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। मधुमंगल श्रीदामा अपनी बाहुन ने ऊपर करके बोले, अरे जय जय, ऐसा तेने कहा कियो जो तू जय जय? तेने ऐसा कौन सा काम कर दियो जो तू भगवान? ठाकुर जी बोले, मैंने कहा ना क्यों? अघासुर बकासुर धनुकासुर पूतना राक्षस सब मारे मैंने, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, सबरे काम मैंने किए। बस 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 ज्यादा बोले मत, इतना बोलते रहे को, मारी तेने पूतना।
अरे सही पूछे तो लाला जे सबरे मरे मराए आए ब्रजमंडल में और मरे मरायन पे हाथ धर के तेने श्रेय ले लियो कि तेने मारे। तू तो लाला है छोटो सो, तू तो नेक्सो सो लाला है, तू कहां ते मार सके सब राक्षसन ने। अरे भैया सुन लो, जे गिरिराज जी लाला ने ना उठाए, जे जरूर वन में जावे गैया चरावे, वहां कोई बाबा मिल गो होगो, वह बाबा ते टोटका सीखे आयो है और वह बाबा के टोटका ते यानी गिरिराज जी उठा लिए। लाला या तो हमें सांची बता देते ने कैसे गिरिराज जी उठाए, नहीं तो हमें टोटका सिखा, हम भी उठाएंगे। ठाकुर जी बोले मतलब टोटका किया होगा ये मान सकते हो, कोई और क्रिया हो की होगी ये मान सकते, पर ये नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले ये तो हम मान ही ना सकेंगे तू भगवान है। तू भगवान कहां ते जाएगा। बंधुओं, प्रेम में ईश्वरत्व होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जहां बहुत प्रेम, बहुत प्यार, बहुत लाड होता है, वहां पर ईश्वरत्व, प्रभुता दिखती नहीं है। फिर चाहे वो कुछ भी कर दे, आपको वो छोटा ही लगेगा, आपको अपना ही लगेगा। जहां अपनत्व होता है वहां भगवतत्व का दर्शन नहीं होता। आप सब हमको देख के जय श्री कृष्ण बोलते हो, हाथ जोड़ते हो, कई लोग पांव छूते हैं, कुछ भी माला पहनाते हैं, पर आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखता होगा जे महाराज जी हैं, ये कथा सुनाते हैं। ले है गए वनवास। आप अकेले रह गए वन में, आप भी चले जाओ। कहां है मैया आपकी? अच्छा वो, अरे नहीं बैठे बैठे रहो, आप तो बैठे रहो, इन्हें बैठे रहने दो, एक है तो रहने दो वन में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये क्या है महाराज जी? ऊपर आके दे दो यहां पे। वाह भैया। ले ले, तीनों लोग नाप लेते हैं, दो पैर से ये चढ़े नहीं जा रहे इन पर। आओ भाई यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लाए क्या हैं आप? अरे परफ्यूम दे जा रहे हैं। देख के भैया कहीं लुढ़क नहीं जाए, आराम से। वाह जय हो। जटा जूट संभाल रखी है, जय हो भैया। ऐसी रामनवमी किसी की नहीं भई होगी आज। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही श्री कृष्ण रहे और सबको यूं ही लगता रहा ये प्रभु है ही नहीं, ये तो बालक है, ये तो लाला है, ये तो छोटे, जैसे हमको इनके प्रति लग रहा है। ठाकुर जी बोले अरे भैया सांची सुन लो, मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। बोले बता। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सब ग्वाल बालन की कृपा सो, आप सबके घर को मक्खन मैंने खायो, अकेले अपने घर को खातो तो इतना बल नहीं आतो, इतनी सारी गोपीन के द्वारा निकासो भयो, मक्खन मैंने पायो, वही को बल मुंह में आ गयो, और श्री किशोरी जी ने मुंह पे कृपा कर दी और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बहुत विस्तार से मैं बता चुका हूं अनेक बार, पर इससे क्या समझ में आया? ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं और हम लोग श्रेय लेना जानते हैं। बहुत सुंदर पंडाल बना है, जैसे ही बोलेंगे तो 4-5 लोग, महाराज जी मैं ढूंढ के लाया था पंडाल वाले को, महाराज जी ये तो इतना बता रहे थे, पैसे तो मैंने ही कम कराए। पंडाल वाला बेचारा पीछे खड़ा रहेगा, बनाया तो मैंने ही है, तुम लोगों के करने से क्या होता है। हम लोगों को श्रेय लेने की बहुत इच्छा होती है। कथा हुई, महाराज जी को हमने बुलाया, पहला कॉल हमने किया, हमने उनको बोला था, हमने ऐसा किया, हमको श्रेय लेना बहुत अच्छा लगता है। पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा? वो श्रेय देते हैं, वो श्रेय प्रदान करते हैं। अपने नख पे गिरिराज जी उठा करके ठाकुर जी कह रहे हैं कछु गोपन करी सहाय, आप सबकी सहायता से, गोपीन की सहायता से और किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये मेरो बल नहीं है, ये आप सबन को ही बल है। ब्रजवासी बोले हमारो बल कैसे लाला? हमने तो छड़ी लगाई पर टूट गई। अरे छड़ी को बल नहीं, तुम सबरे टकटकी लगा के मोह देख रहे हो, तुम में तो कोई भी इधर उधर ना देख रहे हो, सब मोह देख रहे हो, तुम सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ऐसो कहते। अब देखो, अगर हम लोग होते तो क्या हम ठाकुर जी की इस बात को मानते? नहीं। हम ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी हमारे देखने से आप में शक्ति कैसे आ गई, हम लोग चतुर बहुत है ना। लेकिन ब्रजवासी इतने बोले, ठाकुर जी तो बोले हम बे लाला तभी तो हम कहें आजकल हम में कमजोरी क्यों आ गई है, सबरी शक्ति निकल के तो में जो चली गई है। ठाकुर जी बोले हम बे यही बात है।
दो बातें यहां सिद्ध होती हैं। पहली बात, ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं, इसलिए श्रेय देना प्रारंभ कीजिए आज से, तभी आप ठाकुर जी के प्रिय बनोगे। करो खुद, पर जब नाम की बात आवे, सफलता हो जाए तो पीछे हो जाओ, औरों को आगे। ये श्रेष्ठ, ऐसा श्रेय देना शुरू करो ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हो तो। और दूसरा, भोले हो जाओ, थोड़े सरल हो जाओ, थोड़े सहज हो जाओ। जैसे ब्रजवासी सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, इस बात पे भी मान गए कि ब्रजवासी की शक्ति आ गई है मुंह में। ब्रजवासी बोले हम लाला सही कह रहे हो, जय भयो होगो। ये दो गुण यदि आप में है, पहला सरलता का और दूसरा श्रेय देने का, तो आप ठाकुर जी के प्रिय हो। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र का मान मर्दन हुआ और इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की और प्रार्थना की, हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समेह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना की और अपनी गलती को स्वीकार किया। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? इधर देखो सब लोग, हमारा सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अच्छा गायक होना सद्गुण है, सुंदर दिखना सद्गुण है, भोजन बनाना आना सद्गुण है, गाड़ी चलाना आना सद्गुण है, बुद्धिमान होना सद्गुण है। सद्गुण क्या है हमारा? महाराष्ट्र के संत कहते हैं, श्री विनोबा भावे, जिनके बातों को महात्मा गांधी भी मानते थे, वे कहते हैं अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। मानव अपने अवगुण स्वीकार नहीं करता। जैसे उसके कोई अवगुण बताता है, जैसे किसी ने कहा भैया तुम में बहुत क्रोध है, तू कम है क्या मुझसे? तुझ में भी तो बहुत है, मैंने देखा था उस रात तूने कैसा क्रोध किया था, सब पता मुझे। दूसरों के गरेबान में मत झांका करो, अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, हम लोग तो ऐसे हैं। हमारा कोई दोष गिनाने लगता है तो हम दूसरे में 4 दोष और देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आप में दोष दिखा रहा है, इसका मतलब उसे दिखा होगा, सुनिए, थोड़ा धैर्य होकर के, अच्छा आपको ऐसा लगा मेरे व्यवहार से, मैं प्रयास करूंगा आगे से ऐसा ना हो। आपने जैसे ही स्वीकार किया ना, आप विश्वास मानिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वीकार करते ही वो दोष अपने आप घटने लग जाएगा। देखो, बीमारी हमारे अंदर क्यों पनपती है? क्योंकि हम उस बीमारी को सबसे बताते नहीं। जैसे किसी को खांसी होने लग जाए, बहुत खांसी हो, किसी को बतावे ना, एक दिन क्या होता है, वही खांसी ट्यूमर बन जाती है, वही ट्यूमर फिर कैंसर बन जाता है। बीमारी प्रकट होते ही अगर इलाज ना किया जाए तो वो विशाल रूप धारण करके आपके प्राण तक हरण कर लेती है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जैसे ही अवगुण प्रकट होता है और किसी को अगर दिख जाता है, आप तुरंत स्वीकार कर लिया करो, हाँ भैया मुझ में ये दोष होगा। आपने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही आपके चिंतन में रहेगा कि ये अवगुण है, ये अवगुण है। आप उसकी औषधि ढूंढते रहोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, गुरुजनों को सुनोगे। औषधि के द्वारा क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा वो अवगुण अपने आप शांत हो जाएगा। अवगुण जीवन पर्यंत क्यों रहता है हमारे चित्त में? क्योंकि हम उसका इलाज नहीं करते। काम उत्पन्न हुआ, हम कहते हैं कोई नहीं, स्वाभाविक है, मानव ही तो हैं। क्यों? आप यहां पर सुधरने आए हैं, बिगड़ने नहीं आए हैं। रात्रि में सो रहे हैं और कोई दुष्भाव आवे, किसी के प्रति दुष्चित्र मन में घूमने लग जाए, आपको चिंता होनी चाहिए, क्यों आ रहा है मेरे मन में? पड़ोसी के पास में ज्यादा धन आ गया और आपको ईर्ष्या हो रही है, इससे चिंता होनी चाहिए कि मुझे ईर्ष्या हुई क्यों? घर के किसी सदस्य ने कुछ गलत किया और आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध के बाद आपको चिंता होनी चाहिए कि ये गलत है, इतना क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए। नहीं तो आपने आकर के यहां जन्म लेकर के क्या किया? खुद को सुधारा ही नहीं, तो ये सोच लिया मानव ही तो हैं, सब में अवगुण होते हैं। नहीं होते सब में अवगुण, ये सुधारने के लिए ही हम आए हैं। उनको रखे रहेंगे भीतर, वो और भयानक हो जाएंगे, और भयानक होने के बाद गति ऐसी करा देंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सोचोगे युवावस्था हमने निकाल दी, जवानी निकाल दी, अब बुढ़ापे में क्या करें? बुढ़ापे में गलतियां सुधारने का मतलब होता है घर में आग लगी और आप कुआं खोद रहे हो उसके पानी निकालने के लिए। घर में आग लगे, तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाओ। ये कथाएं क्या है? ये फायर ब्रिगेड है।
जैसे ही कोई आग लगी चित्त में, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, तुरंत यूट्यूब खोला, उसमें कथा सुनने लग जाओ। तुरंत पानी से उस पर प्रहार कीजिए ताकि अग्नि तभी शांत हो जाए। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चिंगारियों को पनपने देते हैं, वो एक दिन विशाल अग्नि बन जाता है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखिए। अगर कोई अवगुण नहीं भी है, कोई जानबूझ करके दिखा रहा है, तो भी स्वीकार करो। अच्छा भैया, होगा हम में अवगुण, होगा ये। उसी दिन आप सुधरना प्रारंभ कर दोगे। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके गोवर्धन लीला यहां विश्राम हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इस प्रकार श्री गिरिराज उत्सव की कथा हुई। बंधुओं, कल कथा का विश्राम दिवस है। सुबह 8 बजे से कथा है। हम ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक आ जाएंगे, लेकिन 8 साढ़े 8 तक आ ही जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी क्यों? अरे हम क्या बताएं, हमारे सबसे ज्यादा समय तो फोटो में चला जाता है, इतने फोटो खिंचाने पड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रम होता है। पर कल हमको कथा करके फिर बंबई निकलना है। फिर कोल्हापुर में कथा है 9 तारीख से। कोल्हापुर में 4 दिन का महाराष्ट्र का भक्त चरित्र, महाराष्ट्र के भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 4 दिन तक। पास में ही पंढरपुर है, पंढरपुर जाएंगे, ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र 4 दिन वहां सुनाएंगे। किसी को ज्यादा याद आवे तो कोल्हापुर आ जाइए कल। और कल यहाँ पर भंडारा है, जितने लोग आएंगे सबका प्रसाद है। सब लोग खूब प्रेम से आइएगा, खूब चकाचक। पूरन पोली बनेगी कि नहीं पता नहीं, पाके जाना। खूब प्रेम से जो भी बने उसको पा करके जाइएगा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। हमारी महाराष्ट्र में पहली कथा हुई थी खामगांव। वहां के आज वैष्णव आए हैं सब खामगांव से, और इन्हीं लोगों ने बैठा के हमको ये पद याद करवाया था। तब हमें याद है आज तक। खामगांव में यहाँ से थोड़ी दूर पर शेगांव खामगांव स्थान है, वहां बहुत सुंदर कथा हुई थी। कितने वर्ष हो गए, कितना साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल पहले कथा हुई थी, तब हमने ये पद याद किया था। उसके बाद आज गा रहे हैं। एक बार नासिक में और गाया था, गाइए भाव से। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। तुझा साख तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। वेलो वेली संकटातूनी तारीशी मानवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। धनुर्धर पार्थ साथे, चक्र सुदर्शन धेऊन हाती। रथ हाकुनिया पांडवाचा, रथ हाकुनिया पांडवाचा। बनविशी कौरवा। केशवा
अब भैया कल तो हम चले जाएंगे कथा करके, पर यहाँ श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसे खड़े हैं। इस मुद्रा के कई भाव हैं। इस मुद्रा का रक्षकात्मक भाव भी है, इस मुद्रा का देवत्व भाव भी है, और हमारे ब्रज के भाव से कहें तो लाल जी इतरा के खड़े हैं। इतराना जानते हैं? कुछ ज्यादा ही इतरा रहे हैं, इतरा के खड़े हैं। ऐसे इतराते भाई लाला को करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? आप तो विठल विठल ही करो, हमारी बरसाने की छोरी ऐसे ना बुलावे, जोर से बुलावे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। कौन सा काम है? ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, वो तो कछु नहीं जाने, वो तो कछु नहीं जाने, ओ मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली पूजा उठा के। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, हाँ करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी
सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को आए गई रे, हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को आए गई रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी, 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी बरसाने वारी, विश्वभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ आप लोगों को के पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुँच जाए। देखने के लिए धन्यवाद।